ओम शांति। 8 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान पर उपकारी बनना है और योग बल से स्वयं को राज्य तिलक लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान पर उपकारी बनने के लिए सबसे पहले स्व उपकार करना है, बेहद की दृष्टि रखनी है, बेहद की बुद्धि रखनी है और बाप समान रहम दिल बनना है। ये है पर उपकारी की विशेषताएं। इसके लिए सबसे पहले जैसे बाबा ने कहा स्व के ऊपर उपकार करना, अर्थात आज बाबा की श्रीमत है गफलत नहीं करनी। जैसे बाबा ने कहा गुस्से में आ जाते हैं, ये एक तरह से ग्रहचारी बैठ जाती है तो मुरली को छोड़ देते हैं, कोई की परवाह नहीं करते हैं, रियलाइजेशन करके बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बाप के साथ सच भी नहीं रहते हैं, सच्चे भी नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे करते हैं तो मुरली देना ही बंद कर देनी, क्योंकि फिर खजाने देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा स्व उपकार करना, अर्थात अपनी गफलत जो करते हैं उसको रियलाइज़ करना, उस भूल को मानना, बाबा भूल हो गई, तो इसको बोलेंगे स्व उपकार करना, अर्थात किसी प्रकार की गफलत नहीं करना। दूसरा है बेहद की दृष्टि रखना। जैसे बाप हम सब बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, हम सब बच्चों की आत्मा को देखते हैं, आत्माओं को देख करके कहते हैं कि तुम आत्माएं मेरी हो। तो सबको हमें भी बाबा की तरह सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से ही देखना है। तो जैसे बाबा हम सबको कहते हैं तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, ऐसा कोई और नहीं कह सकता, ऐसे हम बाबा के बच्चे ही सबको आत्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। आत्मा भाई भाई की दृष्टि जब पक्की होगी तो आपस में रूहानी प्यार रहेगा, इसे बोलेंगे बेहद की दृष्टि। दूसरा है बेहद की बुद्धि। बेहद की बुद्धि भी हमें बाप समान रखनी है। जैसे बाबा ने अपनी बेहद की बुद्धि रखी, हम बच्चों ने भक्ति में कितनी बाबा की गलानी करी और बाबा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो फूल हो। बाप तो बच्चों का चुम्बन करता है, बाप तो बच्चे को माथे पर चढ़ाता है, प्यार करता है। तो बाबा ने जैसे हम उपकारियों पर उपकार किया, बेहद की बुद्धि रखी, इसी तरह हमें भी बाबा कहते हैं तुम्हें भी बेहद की बुद्धि रखते हुए जो अखबारें हमारी गलानी करती हैं उनमें आप लिख दो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चों ने भक्ति में गलानी करी, तो बाबा संगम पर आकर कहते हैं तुम बच्चे ही मेरे मित्र हो, सबसे पहले तुमने ही गलानी करी। तो इस तरह बाप समान बेहद की बुद्धि रखेंगे। फिर है रहम दिल। हमें भी बाप समान रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा कि तुमने मुझे गाली निकालनी है, जितनी निकालनी है निकालो, मैं तो तुम सबकी सदगति करने के लिए आया हूँ, मैं तो तुम सबकी सदगति करूँगा और तुम्हारे लिए सचखंड बनाऊँगा। तो हमें भी रहम दिल बनना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, अपकार करने वालों पर उनको स्नेह देना है, सहयोग देना है। वो हमें चाहे कितना भी बुरा दे या अच्छा दे, लेकिन हमें सबको स्नेह और सहयोग देना है। इस तरह फिर है जितना बाबा ने कहा योग बल के द्वारा तुमने अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है ताकि इस अटपटे ज्ञान की धारणा हो सके। तो अपने आप को राज्य तिलक लेने लायक बनाना है। इसलिए सबसे पहले
आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान अपनी बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, हम आत्मा ही भिन्न भिन्न ड्रामा अनुसार अपने शरीर धारण करती है मर्तबे अनुसार, और इसी तरह परमात्मा ज्ञान का सागर है, बीज रूप है और शांति का सागर है, रहम दिल है। और बाबा जो है, इस समय हम बच्चों को सर्व संबंधों का अनुभव कराते हैं। पिता के संबंध से हमें उनके लिए गायन है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। उस पिता ने आकर के हमें सुख का रास्ता बताया, सुख का वर्षा दिया। टीचर आकर के हमें चैतन्य बीज रूप ज्ञान सागर ऐसा ज्ञान देता है जिस ज्ञान को हम जीवन में धारण करते हैं और अपने ऊपर उपकार करते हैं। इसमें परमात्मा टीचर से आशीर्वाद मांगने की कोई बात ही नहीं है। हमें अपने ऊपर स्वयं इस ज्ञान को धारण करके और बाबा की डायरेक्शन पर चलकर उपकार करना है, आशीर्वाद नहीं मांगनी है। इस ज्ञान की धारणा में हमने पहले ये धारण करना है कि जो बाबा ने कहा है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, विश्व की शांति कैसे होती है, हमारी चढ़ती कला कैसे होती है, शिव जयंती ही विश्व जयंती कैसी है, ये सारी ज्ञान की धारणाएं पहले स्वयं में करनी है, पवित्रता को धारण करना है, तब हम दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। तो सतगुरु हमारे ऊपर सद्गति ये करते हैं, हमारे लिए सचखंड की स्थापना करते हैं, हमें पावन बना करके सचखंड के लायक बनाते हैं। ओम शांति।